नमस्कार, मैं प्रवीण भेवंदिया NCMS परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हमने लिंग के संस्कृत के प्रथम और द्वितीय पाठ में पढ़ा था। प्रथम पाठ में हमने पुल्लिंग के बारे में पढ़ा था और द्वितीय अध्याय में द्वितीय पाठ में हमने स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपके सामने तृतीय पाठ लेके आ रहा हूं जो है नपुंसक लिंग। हिंदी में और दूसरी लैंग्वेज में नपुंसक लिंग का कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन संस्कृत चूँकि हजारों साल पुरानी भाषा है, यहाँ सभी भाषाओं की जननी कहा जा सकता है, तब हमारे महान ऋषि मुनियों ने भी एक लिंग नपुंसक लिंग निर्धारित किया था। नपुंसक लिंग का अर्थ ये होता है जो न स्त्री में आता है न ही पुरुष में आता है। उन्होंने ऋषि मुनियों ने या पुराने जो लेखक थे उन्होंने उन लोगों को जो निर्जीव वस्तुओं में आती है, ठीक है, जैसे पत्थर हो गया, नदियाँ हो गई, ये टेबल कुर्सी हो गई, ठीक है, ये बोर्ड हो गया, ये सब निर्जीव वस्तुएं, तो इन्हें इस अलग कैटेगरी में, अलग कोटे में एक नपुंसक लिंग में डाला गया है। इसी के साथ में उन्होंने पेड़ पौधों को और इसी के साथ में यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी उन्होंने कहा जाता है कि उन्होंने नपुंसक लिंग में डाला गया है। संस्कृत चूँकि बहुत पुरानी भाषा है तो उसके अनुसार, लेकिन आज समय के चलते जो बदलाव आते गए हैं वो लिंग परिवर्तन होते चला गया है। तो आइए अब हम नपुंसक लिंग के बारे में पढ़ते हैं। यह पाठ पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दार्थ आपके सामने देखते हैं, वो देख लेते हैं। यह कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं। एतत्, एतत् का अर्थ होता है यह, लेकिन एतत् जब प्रयोग किया जाता है तो वह नपुंसक लिंग में ही प्रयोग किया जाता है। विश्राम गृह, विश्राम गृह यहाँ आराम किया जाता है, विश्रामालय जिसे कह सकते हैं, आराम आश्रय जहाँ मिलता है। अत्र, अत्र यानी यहाँ पर, इस जगह पर। अगला है भित्तिकम, भित्तिकम यानी चारों तरफ से घिरा हुआ, यहाँ हम उसे दीवार भी कह सकते हैं। श्रमिका, श्रमिक यानी होता है मजदूर और श्रमिका यानी होती है मजदूरनी। अगला है खनित्रम, खनित्रम होता है कुदाल, कुदाल यानी जिसे हम एक तरह से मिट्टी खोदने का फावड़ा भी कहते हैं। चालयति यानी चलाना, चलाती है। एते यानी एते द्विवचन में प्रयोग किया जाता है। एतत् जो है वो एक वचन में प्रयोग किया जाता है और एते है वो द्विवचन में प्रयोग किया जाता है, जहाँ दो वस्तुओं के बारे में, दो चीजों के बारे में बताया जाता है। अगला है बस यानी बस, दो बसें। कुत्र, कुत्र यानी कहाँ पर, किस जगह पे। गच्छत, गच्छत यानी गच्छामि, जाना, ठीक, गोइंग, जा रहे हैं। रेल स्थानक, रेल स्थानक होता है रेलवे स्टेशन, जहाँ रेल का आके खड़ी रहती है और अपने यात्रियों को लेकर वापस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। उंगलियां के यानी अंगूठी, जो उंगलियों में पहनते हैं, जो हम आभूषण कहते हैं, उंगलियों का आभूषण उसे अंगूठी कहते हैं। स्तः यानी यही है। स्वर्णकार यानी सुनार, जो सोने चांदी के आभूषण बनाता है उसे स्वर्णकार सुनार भी कहते हैं। कदली फलानी, कदली का अर्थ होता है केले, बनाना, ठीक, कदली फलानी केले के फल। मधुरानी, मधुरानी यानी मीठे, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट हो उसे मधुरानी कहते हैं। पोषकानी यानी पोषक, जिसे खाने से हमारे शरीर में पोषक तत्व की प्राप्ति होती है उसे पौष्टिक चीज भी कहते हैं, पोषकानी। कर वस्त्रानी, कर यानी होता है हाथ, वस्त्र यानी होता है कपड़ा, हाथ का कपड़ा, जिसे हम रुमाल भी कहते हैं। पुरानानी, पुरानी यानी होता है पुराना, ओल्ड। नूतनानी, नूतनानी होता है नया, ठीक है ना, इन दोनों में हमेशा कंफ्यूज रहता है, पर पुरानी पुराना और नूतनानी नया, ठीक है, ये सिंपल से। आइए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ का सरलार्थ, ये कुछ एक सिंपल से शब्द है जो आपके सामने दे रखे हैं। एक एक शब्दों को अच्छे से समझिए और घर पे भी इसका प्रयास कीजिए, और यह इसके साथ में ही आपको अनुवाद भी इसी के सामने ही दे रखा है। तो चूंकि हम नपुंसक लिंग पढ़ रहे हैं, आपको जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि उसमें एक महिला है जिसके हाथ में कुदाल है और कुदाल चला रही है। चूंकि ये नपुंसक लिंग है
तो आपको अच्छे से पता है कि महिला के बारे में, इसके बारे में नहीं बताया गया है। ऐसे चीज के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है जो पूर्ण रूप से निर्जीव है। आइए हम पढ़ते हैं। एतत् किम, एतत् किम, एतत् यानी यह, किम यानी क्या, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, एतत् माने यह, खनित्रम, खनित्रम जैसे हमने आपको अनुवाद में बताया यानी कुदाल, फावड़ा जिसे कहते हैं। अस्ति यानी है, यह कुदाल है। जो महिला आप चित्र में देख रहे हैं कि महिला अपने हाथों से जो चला रही है वो खनित्रम है, जिसे हिंदी में कुदाल या आम भाषा में उसे फावड़ा भी कहते हैं। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका होती है, श्रमिक होता है मजदूर, और श्रमिका जहाँ स्त्री लिंग का प्रयोग किया जाता है तो उसे मजदूरनी, मजदूरनी खनित्रम यानी कुदाल, चालयति यानी चलाती है, ठीक है ना। वो अपने हाथों से कुदाल चलाकर खेतों में कार्य कर रही है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यह भी सेकंड वाला है, जिसमें इसी में एक वचन ही चल रहा है, एक वचन का प्रयोग किया जाता है। नपुंसक लिंग हम पढ़ रहे हैं, पार्ट तीसरा। एतत् किम, ठीक है, तत् यानी यह, किम यानी क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, यह विश्रामालय या आराम करने की जगह है। सराय है जहाँ पर हम रेस्ट हाउस भी कह सकते हैं कि रुकने की जगह जहाँ पर हम आराम करते हैं। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, किम यानी क्या, अत्र यानी यहाँ, भित्तिकम यानी घेरा या दीवार, अस्ति यानी है, क्या यहाँ पर दीवार या घेरा है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, अत्र यानी यहाँ, भित्तिकम यानी दीवार, न यानी नहीं, अस्ति यानी है, यहाँ पर कोई दीवार नहीं है। जैसा कि आपने चित्र में दे रखा है कि एक विश्रामालय आपको दिखाई दे रहा है जिसमें 4 खंबे आसपास लगे, ऊपर छत डली हुई है, लेकिन उसके चारों ओर अगर आप देखेंगे तो वहां कोई भी भित्तिकम या दीवार नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि वहां पर कोई भी दीवार नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। हमने जो पिछले 2 पढ़े हैं वो एक वचन में प्रयोग किया गया था, अब ये द्विवचन में प्रयोग किया। द्विवचन यानी जहाँ 2 वस्तुएं या 2 लोगों के बारे में जानकारी दी जा रही है। चूंकि ये नपुंसक लिंग है तो यहाँ पर एक निर्जीव वस्तु के बारे में आपको बताया जाएगा। एते, एते का अर्थ होता है ये, या 2 में प्रयोग है, ये दोनों भी प्रयोग किया जाता है। के यानी क्या, यह 2 क्या है या ये दोनों क्या है। एते अंगुलीय के स्तके, एते यानी ये दोनों, अंगुलीय के यानी हाथों में, उंगलियों में पहनने के आभूषण जिसे हम अंगूठी कहते हैं। एते यह दोनों अंगूठिया है। स्वर्णकार, स्वर्णकार मतलब होता है सुनार, जैसा कि जो आभूषण बनाता है। अंगुलीय के यानी अंगूठी, रचयति यानी उसकी रचना करता है। अंगूठियों की रचना या अंगूठियों को कौन बनाता है, तो सिंपल सा आप सभी को अच्छे से पता है कि अंगूठी सुनार बनाता है। तो ये द्विवचन में प्रयोग किया गया है। सुनार की बात यहाँ बिल्कुल नहीं हो रही है, जो सुनार जो अंगूठियां बना रहा है उसकी बात हो रही है। सुनार चूंकि आप चित्र में आपको सामने दिखाई दे रहा है कि चित्र बना हुआ है जिसमें सुनार अंगूठियां दिखाई दे रही है, अंगूठियों की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। यह भी द्वितीय लिंग में, सॉरी द्विवचन में इसमें बताया गया है, इसमें भी हम बात करेंगे। ते के, ते यानी होता है वे दोनों या ये 2। ते के ये दोनों क्या है, ठीक है। जिसके सामने चित्र में दे रखा है तो आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ बस स्टेशन बना हुआ है और बस स्टेशन पे कुछ बसें खड़ी हुई है, चित्र पे आपको दिखाया गया है। ते बस यानी स्तः, ठीक है ना, ये 2 बस है, स्टेशन पे आपको 2 बसें दिखाई दे रही है। ते बस यानी कुत्र गच्छत, ते यानी ये दोनों, बस यानी बसे, कुत्र यानी कहाँ, गच्छत यानी जा रही है। ये दोनों बसें, कुत्र यानी कहाँ, गच्छत यानी जा रही है। ये दोनों बसें कहाँ जा रही है। ते
ये दोनों या ये रेल स्थानक यानी रेलवे स्टेशन, ठीक है ना, ये बस का है, बस स्टेशन से यात्रियों को लेकर वो रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रही है। रेल स्थानक गच्छत, वह रेलवे स्टेशन जा रही है। हम आगे बढ़ते हैं, जहां हमने एतत् एक वचन, एते द्विवचन और एतानी, ठीक, ये हमने बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। बहुवचन आपको अच्छे से पता है, जहां पर दो से अधिक वस्तुओं के बारे में बताया जाता है उससे बहुवचन कहते हैं। या तीन वस्तुएं, बहुत सारे हम कहते हैं कि जहाँ एक वचन के लिए एक, द्विवचन के लिए दो और तीसरे व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन चूंकि ये गलत है, दो से अधिक जितनी भी होगा वो सभी बहुवचन में ही गिने जाएंगे। तो आइए हम बहुवचन में पढ़ते हैं। एतानी, एतानी का अर्थ होता है ये सब या ये। एतानी कानी, कानी यानी क्या है, या दे रखा है एतानी कानी, जिसमें दे रखा है कि यह क्या है। तो आपके सामने कुछ रंग बिरंगे कपड़े के चीज पड़े हुए हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो चादर है या कागज के टुकड़े हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कि आखिर वो है क्या। एतानी यानी ये सब, कर वस्त्रानी, चूंकि हमने शब्दार्थ में पढ़ा था कर, कर यानी होता है हमारे ये हाथ, ठीक है ना, ये जो आते हैं कर इन्हें कर, वस्त्र यानी हाथों के कपड़ा, ठीक है ना। तो कौन हम हाथों के कपड़े कब यूज करते हैं, तो बड़ा चादर तो यूज कर नहीं सकते या टॉवेल यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे छोटा सा एक हाथ में आए ऐसी एक कपड़ा होता है, उसे हम रुमाल कहते हैं। एतानी कर वस्त्रानी संति, तो यह सब क्या है, रुमाल है। जो आपको 1 2 3 4 दिखाई दे रहे हैं रंग बिरंगे कलर के, तो क्या है, रुमाल है। किम एतानी पुरानानी, क्या ये सब पुरानानी यानी पुराने, ठीक है ना, ओल्ड, क्या यह पुराने हैं, ये जो दिख रहे हैं क्या ये रुमाल है वो क्या पुराने हैं। न एतानी तू नूतनानी, न का अर्थ होता है नहीं, एतानी यानी ये, तू यानी ये सब, नूतनानी यानी नूतनानी यानी नए, नहीं ये पुराने नहीं, यह सब नए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यह हमारा जो दे रखा है आपको सामने लास्ट अंतिम में, जिसमें एक पेड़ दिखाया गया है। पेड़ में कुछ फल भी आपको दिख रहे हैं। तो हम चूंकि बहुवचन पढ़ रहे हैं तो आपको ये अच्छे से पता है कि पेड़ चूंकि अकेला है तो वह एक वचन के अंदर का था, उसके बारे में हम पढ़ नहीं रहे हैं। हो सकता है कि और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको कुछ फल दिखाई देंगे, हम उन्हीं फलों के बारे में पढ़ रहे हैं जो 2 से अधिक है। आइए हम पढ़ते हैं। तानी कानी यानी ये क्या है, तानी यानी ये, कानी यानी क्या, ये क्या है। तानी कदली फलानी संति, ठीक है, थोड़ी बाई मिस्टेक हो गया, कदनी के कदली है, ठीक है। तानी कदली, कदली यानी होता है केले और फलानी होते फल, केले के फल, संति यह केले के फल है। जो आपको दिखाई दे रहा है चित्र में वो केले का पेड़ है, ठीक है। वो केले के पेड़ में केलों का एक गुच्छा भी दिखाई दे रहा है, तो वह क्या है, केलों के फल है। किम तानी मधुरानी, क्या ये मधुरानी यानी मीठे हैं, स्वादिष्ट हैं। आम, आम का अर्थ होता है हाँ और न का अर्थ होता है नहीं, यहाँ दे रखा है आम यानी हाँ, तानी यानी ये सब, मधुरानी यानी मीठे, पोषकानी यानी पौष्टिक, च यानी होता है और, हाँ ये सब मधुर, मीठे और पौष्टिक फल है। तो ये हमारा पार्ट आज यहीं पर कंप्लीट हुआ है। उसमें कुछ एक्सरसाइज भी दे रखी है। एक्सरसाइज हमने आपको PDF फाइल के जरिए आपको नोट्स उपलब्ध कराए हैं, वो आपको समय पर मिल जाएंगे। उसे समय पर छुड़ाने का प्रयास करें और घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई करें और घर पर रह के सुरक्षित रहे। धन्यवाद।